पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। संधू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इनके बारे में दुनिया जानती है, साबरी ब्रदर्स, क्योंकि किसी नाम के मोहताज नहीं है। दुनिया में हर जगह अपने नाम का डंका बजवा चुके हैं। आज संधू बॉर्डर पर मौजूद है। संधू बॉर्डर की ये खासियत है कि किसान यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही किलोमीटर दूर पर मोदी सरकार बैठी है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। राजस्थान से चल के किसानों के बीच पहुंचे हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज जो आप लोगों की तरफ से काम किया गया है, किसान ठंड में यहाँ मौजूद है, कंबल आपकी तरफ से वितरण किए जा रहे हैं। किसानों की बात जो है मोदी सरकार सुनना नहीं चाह रही, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी निगाहों से, रिस्पेक्ट की निगाहों से देखते हैं, लेकिन उनके साथ में हमारा ये अत्यंत नम्र निवेदन है, उनसे हमारी दरख्वास्त है, उनसे गुजारिश है कि किसान भाइयों की बात को सुना जाए और बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है लोग रोड पर बैठे हुए हैं और ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं कि वो कतिल सिपाही का एक शेर है कि ये सर्द रात, ये आवारगी और ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये आवारगी और ये नींद का बोझ, मैं अपने शहर में होता तो घर चला जाता। ऐसी सर्द रात में ये रोडों पर बैठे हुए हैं। तो मोदी जी से हमारी दिलशाद साबरी, इरशाद साबरी और मेरी और तमाम संगीत कला एकेडमी और तमाम कलाकारों की तरफ से ये प्रार्थना है, निवेदन है, इनकी बात को सुना जाए और इस बिल में कोई तरमीम की जाए, इस बिल को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाए तो दोनों फरीकैन बीच में बैठ करके और इसका कोई समाधान निकाले, ताकि किसान भाई अपने अपने घरों को वापस जाएं। जैसे कि आपने कहा कि किसान से बीच का रास्ता निकाला जाए, सरकार डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 1 इंच पीछे हम हटेंगे नहीं, किसानों को ही पीछे हटना पड़ेगा। तो ऐसे में रास्ता कहाँ निकल पाएगा? इसका रास्ता निकलता है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही है और पब्लिक अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि पब्लिक जायज है या नहीं है? किसान भाई जायज है? आप बोलिए जरा, जायज है? तो इसका फिर अगर पब्लिक जायज है और सरकार उस बात को मानने को तैयार नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, दोनों पार्टी को सुप्रीम कोर्ट बैठ करके और उसका कोई ना कोई उसकी समस्या का समाधान करे, कोई रास्ता निकाल करके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है, अभी तक बाबरी मस्जिद का सैकड़ों साल पुराना फैसला हम मुसलमानों ने उसको सर झुका करके कबूल किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हमारे किसान भाई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर दे रही है कि हम किसानों को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, पर आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी और सुनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जो कि सरकार के पास टाइम नहीं है सुनने का। तो वो कब सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट कह रही कि हम आंदोलन करने से मना कर रहे हैं। अभी इतने आदमी मर चुके हैं और अभी कितने और मर जाएंगे। 38 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं। वो इंसान नहीं थे क्या? तो अभी ये किसान मर रहे हैं। इंसानियत, सरकार हमारी रक्षक है, सरकार हमारे सर पे बैठी है। हम लोगों ने सरकार को इलेक्ट किया है, सरकार के पास में पावर है, तो सबसे पहले सरकार इस बात को सुने ने और सारे टाइम को ड्रॉप कर दे, इधर आकर किसानों की बात सुने। मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो है, सरकार बात सुन नहीं रही। सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं वो कभी ये कहते हैं अगर CNRC का प्रोटेस्ट हो, मुसलमान सड़कों पर है तो आतंकवादी है, सरदार सड़क पर है तो वो खालिस्तान से जोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो नक्सलवादी करार दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को? असल में जी बात यह है कि सरकार को हर वो इंसान नक्सलवादी और पाकिस्तानी दहशतगर्द लगता है जो अपना हक मांगता है, चाहे वो शाहीन बाग में बैठे मुसलमान हो, चाहे वो बॉर्डर पे बैठे किसान हो। हमारी गवर्नमेंट को हर एक वो इंसान जो अपना हक मांगता है, जो अपना हक के लिए लड़ता है, वो उनको दहशतगर्द नजर आता है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कानून बनाए जाते हैं, सारी कंट्रीज में कानून चेंज होते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन कानून बनाए जाते हैं आवाम की फैसिलिटीज के लिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। जैसे अगर ये कानून कोई ऐसा होता जो किसान को मिल रहा था कुछ, उससे और अच्छा देने के लिए कानून बनना चाहिए था, लेकिन ये कानून किसानों के खिलाफ है। तो मेरी बस यही गुजारिश है, हम लोग कलाकार हैं, बहुत दूर से अजमेर शरीफ से, सरवार शरीफ से यहाँ आए हैं किसानों के लिए। हमें नहीं मालूम कि किसान किस तरह मेहनत करके
खाना उगाता है, किस तरह हम तक पहुंचता है। लेकिन हमें ये मालूम है कि हम इनकी परेशानी को देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1 महीने से यहाँ मौजूद हैं, तो हम इनके लिए हाजिर हैं, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। पर सरकार जो है बात सुनने को तैयार नहीं है, डायलॉग के लिए तैयार नहीं हो रही है। रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से जारी की जा रही है, पर सरकार को फुर्सत नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी है, इससे पहले वो बिहार चुनाव में बिजी थी। लगातार राज्यों में चुनाव है, पर वो कह रही है कि समय नहीं है, बाद में सुनेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है, और जितने दरबार हैं हम वहाँ पे अर्जी लगा करके आए। इंशाल्लाह सरकार ये सारे मामलात को सुनेगी भी, समझेगी भी, इसको मानेगी भी, और इसके हक में फैसला भी करेगी। आप सब जगह अर्जी लगा करके आए हुए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बिहार चुनाव में कह चुके हैं कि जो मोदी जी हैं वो भगवानों के भी नेता बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या अर्जी कामयाब हो पाएगी किसानों की? अब आप देखें, इस चीज को तो मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे नेता हैं, मैं ये जरूर कहूँगा कि ना समझिए भगवान का कोई नेता बन सकता है, भगवान से बड़ा कोई है? चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सब भगवान को मानते हैं किसी किसी रूप में, अलग अलग रूप में। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है। अब ये ना समझी है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हद से ज्यादा एक चीज या पावर या पैसा आ जाता है, तो हम थोड़े से उसको इंशाल्लाह, लेकिन मेरी ईश्वर से दुआ है कि वो जरूर मानेंगे, इसको सुनेंगे। इस पे 4 लाइन सुन लें आप हमारी। वैश्यों इंसान बना दे या अल्लाह, ये हिंदुस्तानी सभी हिंदुस्तानियों की दुआ है। क्या है? वैश्य हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाएं एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ये दुआ साबरी ब्रदर्स की तरफ से की गई है। और किसानों का जो जमावड़ा है वो लगातार सिंधु बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, टिकरी बॉर्डर पर बढ़ रहा है। लगातार किसान जो है सरकार से बात करने के लिए उतर रहे हैं, पर सरकार के पास समय नहीं है। कह रही है कि वो अभी पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में बिजी है।